कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक 23 व 24 हल करेंगे। पेज नंबर 23 व 24 पर क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन हमें करके दिखा रखा है, फिर इसी की तरह हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। माया को अपनी ओढ़नी में चारों तरफ गोटा लगाना था। उसने किस तरह पता लगाया कि ओढ़नी में कितना गोटा लगेगा। माया एक ओढ़नी में गोटा लगाना चाहती है। उस ओढ़नी की लंबाई हमें दे रखी है 5 मीटर, तो दोनों तरफ लंबाई बराबर होगी ओढ़नी की, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो इस ओढ़नी में हमें चारों तरफ गोटा लगाना है, तो हम क्या करेंगे। माया ने चारों तरफ की लंबाई व चौड़ाई को जोड़ कर लिया। इसका परिमाप निकालने के लिए हम इन सभी दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाइयों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया, 5 2 7 और 5 12 और 13 14, कितने हो गए, परिमाप कितना हो गया इस ओढ़नी का। तो हमने सभी लंबाई व चौड़ाई जोड़ दी, 5 + 2 + 5 + 2 बराबर 14 मीटर। तो इस ओढ़नी में गोटा कितना मीटर का लगेगा, 14 मीटर का गोटा लगेगा। ये इस ओढ़नी का क्या है, परिमाप। परिमाप का एक सूत्र भी होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, उससे भी हम ओढ़नी का परिमाप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। आप भी माया की तरह नीचे दी गई ओढ़नियों में लगने वाले गोटे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ओढ़नी ये दे रखी है, अब इस ओढ़नी में कितना गोटा लगेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो गोटे की कुल लंबाई कितनी होगी, हम यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 6 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर। टोटल गोटा लगेगा तो कितना आ जाएगा, 6 + 2 + 6 + 2, कितना आ गया 16 मीटर। लंबाई होगी 6 और 6 12, और चौड़ाई होगी 2 और 2 4, 12 और 4 कितने हो गए 16 मीटर। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये इन ओढ़नियों का भी हमने परिमाप ज्ञात करा था, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए जितनी भी लंबाई व चौड़ाई होगी उनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो इसी तरह से इसमें ज्ञात करते हैं परिमाप। यहाँ से 7 सेंटीमीटर, 7 + 7 + 7 + 7 + 7, तो इस 7 को कितनी बार जोड़ दिया, इसकी 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, और सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमने 7 को 5 बार जोड़ दिया, कितना आ गया 7 × 5 = 35, जोड़ के देख लेना 35 सेंटीमीटर। तो पहली पंचभुज जो आकृति है उसकी लंबाई, उसका परिमाप हमारे पास आया 35 सेंटीमीटर। अगला आकृति हमें दे रखी है त्रिभुज की, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, समान। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ प्रत्येक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम 5 + 5 + 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा परिमाप 15 सेंटीमीटर। इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। नीचे दी गई माप वाली आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक हमें करके दिखा रखा, उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन इसका करेंगे। पहला देखिए, लंबाई दे रखी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दे रखी 30 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए एक आयत में 2 लंबाई होती है और 2 ही क्या होती है, चौड़ाई। जैसा कि हमने यहाँ देखा था 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई, तो इसमें ये आयताकार ओढ़नी ही तो थी। तो यहाँ देखिए परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 40 + 30 + 40 + 30, इन सबको आपस में जोड़ दिया और कितना आ गया परिमाप 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए हम निकालते हैं, लंबाई हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 30 + 20 + 30 + 20 बराबर कितना आ गया 30 और 30 60 और 20 और 20 40, 60 + 40 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अगला कार्यपत्रक हम देखते हैं। अब हम कार्यपत्रक 24 करते हैं। कार्यपत्रक 24 का पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी पिछले कार्यपत्रक में हमें परिमाप की निकालने के लिए आकृतियां दी हुई थी, अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। जब परिमाप निकालना होता है तो इस आकृति की हम भुजाओं का योग करते हैं। अब क्षेत्रफल के लिए ये अंदर वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, और ये है इसका परिमाप। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ है ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान दे रखी है, तो ये कौन सी आकृति होगी, वर्ग। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालने लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है हमारे पास 5 और चौड़ाई कितनी है 5,
तो दोनों को आपस में गुणा कर दिया और कितना आ गया 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम इस दूसरी आकृति दे रखी है हमारे पास आयत। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लंबाई है यहाँ 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया। लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। 10 का गुणा 6 से कितना कितना आ गया 60 वर्ग मीटर। जो भी इकाई हमारे पास पीछे होगी उसके आगे हम वर्ग लगा देंगे, या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अगले तीसरी आकृति देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आयताकार आकृति दी हुई है, उसकी लंबाई है 110 मीटर और चौड़ाई है 70 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यही लगेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई 110 और चौड़ाई कितनी है 70, दोनों को आपस में गुणा किया 7700 वर्ग मीटर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें आयताकार माप दे रखी है, लंबाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद हो गया होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ लंबाई कितनी है 48 और चौड़ाई कितनी है 42। लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर दिया तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 2016 वर्ग सेंटीमीटर। जब हमारे पास इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम पीछे वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ लंबाई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमारे पास लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, दोनों का आपस में गुणा किया 25 3 75 2 750 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3। एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर गोटे की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी और रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्गाकार रुमाल है, रुमाल का परिमाप दे रखा है, उसके चारों तरफ गोटा लगेगा, उसका परिमाप हमें दे रखा है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। ये परिमाप हमें दे रखा है 60, 4 की जगह 4 रख दिया, भुजा की जगह भुजा। तो भुजा का मान निकालने के लिए 60 में भाग देंगे हम 4 का, तो 4 का भाग हमने 60 में दिया तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारे पास आई है 15 सेंटीमीटर। अब एक तो हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी, वो तो आ गई 15 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रुमाल वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। हमारे पास भुजा की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का गुणा हमने 15 से कर दिया, कितना आ गया 225 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे कार्यपत्रक 23 व 24 पूरा हुआ।